पाइप और टंकी, नल और टंकी। इसमें कोई प्रश्न दिया था क्या आपको? कर लिया? कितना उत्तर आया? क्या बात है, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल सही उत्तर आपका। आगे लिखो, लिखना एक टंकी को दो नल, एक टंकी को दो नल ए तथा बी, ए तथा बी क्रमशः 4 घंटे तथा 6 घंटे में भर सकते हैं। 6 घंटे में भर सकते हैं। तथा नल सी भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। खाली टंकी में तीनों नल, खाली टंकी में तीनों नल एक साथ खोल दिए जाने पर एक साथ खोल दिए जाने पर टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? टंकी को कितना समय लगेगा? ट्राई करोगे? बिल्कुल आ सकता है। 3.9 कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं। ध्यान देना, ए किसी टंकी को कितने घंटे में भर सकता है? ए कितने घंटे में, और बी 6 घंटे में, और सी 8 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, ये दिया गया है। टोटल टैंक कितने का हो गया? टैंक हो गया 24 लीटर का। एलसीएम ले लिया तीनों का, 24 लीटर का टैंक है। प्रति घंटे कितना भरते हैं? 4 का भाग देंगे 6, 6 का भाग देंगे 4, 8 का भाग देंगे 3। ये खाली करता है। ठीक है, ये खाली करता है, इसलिए माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ध्यान देना, तीनों एक साथ खोल रहे हैं नल, तीनों एक साथ खोल रहे हैं तो घटनाक्रम क्या हो रहा है? ये प्रति घंटे 6 और 4 10 लीटर पानी अंदर लेके आ रहे हैं टंकी के, और ये 3 लीटर पानी बाहर लेके जा रहे हैं प्रति घंटे। तो 10 अंदर आ रहा है, 3 बाहर जा रहा है, यानी कि ऑल ओवर 7 लीटर अंदर आ रहा है। तीनों खोलने पर ऑल ओवर 7 लीटर फिर भी प्रति घंटे बच रहा है। 24 लीटर का टैंक है, 7 के हिसाब से भरेगा तो 7 ये 21, 3 शेष बटे में 7 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ें क्या? लिखना 2 पाइप ए तथा बी, 2 पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 60 मिनट तथा 75 मिनट में भरते हैं। एक तीसरा पाइप सी, एक तीसरा पाइप सी एक निकासी पाइप है।
एक निकासी पाइप है। तीनों नलों को एक साथ खोल देने पर टंकी 50 मिनट में भर जाती है। 50 मिनट में भर जाती है। पाइप सी भरी टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा? भरी टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा? ट्राई करोगे क्या? क्या बात है, इस बार चुप। ध्यान दो जरा, मुझे बताएं जरा, ए किसी टंकी को कितने मिनट में भर सकता है? 60 मिनट में। बी 75 और सी नहीं दिया, तीनों मिलकर के खोल दिए जाए तो 50 मिनट में भर सकते, यही था। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो 50 मिनट में भर सकते, ये दिया था। सी निकासी नल है इसके अंदर। टोटल टैंक कितने लीटर का हो गया? 300 लीटर का। 75, 60 और 50 कैल्शियम 300 का पूरा भाग 300 लीटर का। प्रति मिनट कितना भर रहे हैं? ध्यान देना, 300 का टैंक है, 60 मिनट में पूरा भर देता है। इसका मतलब 5 लीटर भर रहा है प्रति मिनट। 5 लीटर भर रहा है, 4 भर रहा है, और 50 के हिसाब से 6 भर रहा है, 6 भर रहा है। ध्यान देना जरा, ये 2 तो अंदर लेके आ रहे हैं पानी 9, और तीनों को जब साथ खोल दिया तो अंदर लेके आ रहे हैं 6 लीटर पानी। इसका मतलब हुआ कि जो तीसरा नल खोला गया है वो बाहर निकाल रहा है हर मिनट 3 लीटर पानी, क्योंकि ये दोनों तो अंदर लेके आ रहे हैं। ये जो सी था वो बाहर निकाल रहा है। ये 9 लीटर लेके आए, जैसे ही सी को और इन दोनों को साथ में खोल दिया तो टंकी में प्रति मिनट 6 लीटर पानी आ रहा है। इसका मतलब वो जो सी था वो 3 लीटर बाहर लेके जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो सी है वो 3 लीटर बाहर लेके जाता है। 300 की भरी हुई टंकी को सी कितनी देर में खाली कर देगा, ये तुमसे पूछा है। कितनी देर में खाली कर देगा ये तुमसे पूछा है, तो 100 मिनट में खाली कर देगा। ठीक है, आगे बढ़े क्या? लिखना, एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भर देता है। 6 घंटे में भर देता है। आधी टंकी भरने पर ऐसे ही तीन नल और खोल दिए जाएं। तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? ध्यान देना, एक टंकी है जिसको पूरा भरने में एक नल जो है 6 घंटे का समय लेता है, लेकिन आधी टंकी जब भर चुकी थी उसके बाद में 3 ऐसे ही नल और खोल दिए गए
तो आपको बताना है ये टंकी भरने में पूरा कितना समय लगा है। ध्यान देना, जब ये आधा टैंक भरा है, हाफ टैंक जब ये भरा है, हाफ टैंक जब ये भरा है तो 3 घंटे लगे हैं। 3 घंटे लग चुके हैं, क्योंकि पूरी भरने में तो 6 घंटे लगते हैं, आधा भरने में 3 घंटे लग गए हैं। तो अब बची कितनी, शेष आधी बची है टंकी। टंकी शेष आधी खाली है, शेष आधा टैंक खाली है, शेष आधा टैंक खाली है, शेष आधा टैंक खाली है। ध्यान देना जरा, अगर अब ये टैंक भरेगा एक नल के द्वारा, एक नल के द्वारा अगर ये भरेगा तो कितने घंटे लगेंगे? 3 घंटे लगेंगे। पूरा टैंक 6 में भरता है, आधा 3 में भर गया, अगर आधा और भरना है तो वो एक नल 3 घंटों में भरेगा। लेकिन 3 नल और खोल दिए, यानी कि अब टोटल नल कितने हो गए? तो 4 नल इस घंटे, इस काम को कितने घंटों में इंजाम देंगे, ये तुमसे पूछा है। ये कुछ ऐसा ही प्रश्न हो गया जैसे अपने टाइम एंड वर्क में पढ़ा था कि एक व्यक्ति किसी काम को 3 घंटे में कर सकता है, तो 4 व्यक्ति उस काम को कितने घंटों में करेंगे। मैंने कहा था पहली पंक्ति में जो भी लिखा है उनका गुणा कर देना, दूसरी पंक्ति में जो भी लिखा है उसका भाग दे देना, तुम्हारे पास घंटे आ जाएंगे। 3/4 घंटे मतलब 45 मिनट। कितना मिनट है? 45 मिनट। कुल समय कितना लग गया? 3 घंटे पहले लगे थे, 45 मिनट और लगे तो 3 घंटे 45 मिनट में टंकी फुल हो जाएगी। ठीक है, नोट हो गया? लिखना, 2 नल एक टंकी को, 2 नल एक टंकी को क्रमशः 12 मिनट तथा 18 मिनट में, 12 मिनट तथा 18 मिनट में भर सकते हैं। दो मिनट तक दोनों नल 2 मिनट तक दोनों नल खाली टंकी में खोल दिए जाते हैं तथा इसके बाद पहले नल को बंद कर दिया जाता है, पहले नल को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद कितने मिनट में टंकी पूर्ण रूप से भर जाएगी? इसके बाद कितने मिनट में टंकी पूर्ण रूप से भर जाएगी? ट्राई करो। छब्बीस है क्या? ठीक है। और किसी का ये उत्तर है क्या या इसके अलावा? ये सही उत्तर है।
ध्यान देना लालियो, ध्यान दो, ए नल है और बी नल है। ये ए नल कितने घंटों में भर सकता है? मिनट दिया है ना, 12 मिनट में भर सकता है, और बी नल 18 मिनट में भर सकता है। और टैंक कितने का हो गया? 30 का, सॉरी 36 का टैंक हो गया। और प्रति मिनट कितना भर रही है? ये तो 3 और ये जो है 2, ये 2 भरते, दोनों साथ में खोलें तो 5 भरते हैं। ये दोनों नल एक साथ कितनी देर तक खोले गए? 2 मिनट तक खोले गए। दोनों नल एक साथ 5 लीटर पानी लेके आते हैं और 2 मिनट तक खोले गए तो 10 लीटर पानी ले आए टैंक के अंदर, 10 लीटर पानी ले आए। 36 लीटर का टैंक था, 10 अंदर आ चुका है, इसका मतलब अब खाली कितना है? 26 लीटर। ये टैंक अभी भी खाली पड़ा है। अब इसको भरने के लिए हमने एक नल को बंद कर दिया और एक ही खुला रखा है। पहले को बंद कर दिया, दूसरा खुला रखा है। दूसरा 2 लीटर पानी लेके आता है प्रति मिनट, तो 26 लीटर का टैंक भरने में 13 मिनट लगा देगा। तो यही तुमसे पूछा था कि और कितना समय लगेगा, तो 13 मिनट लगेंगे। ठीक है, नोट हो गया क्या? समझ में आ रहा है क्या? रिपीट करना है, कर देते हैं। ध्यान दो जरा, रिपीट कर देता हूँ एक बार। तुम्हें ये दिया था कि ए नल 12 मिनट में भर सकता है और बी नल जो है इस टैंक को 18 मिनट में भर सकता है। एलसीएम लिया, टोटल टैंक 36 लीटर का आ गया, भाग दिया 12 का तो 3 लीटर प्रति मिनट ए नल भरता है। 18 का भाग दिया तो 2 लीटर प्रति मिनट बी नल भरता है टैंक को। बोला गया पहले 2 मिनट में दोनों ही नल खुले थे। दोनों नल खुले हैं तो दोनों नल कितना पानी लेके आ रहे हैं प्रति मिनट? 5 लीटर लेके आ रहे हैं, तो 2 मिनट में 10 लीटर लेके आएंगे। प्रति मिनट 5 लीटर अगर पानी लेके आ रहे हैं तो 2 मिनट में 10 लेके आएंगे। 10 लीटर पानी टंकी में ले आए हैं। 36 लीटर का टैंक था, 10 लीटर पानी भर चुका है, तो खाली कितना बचा है? 26 लीटर। 26 लीटर जब खाली था तब एक नल को बंद कर दिया गया है और केवल एक खुला है, यानी दूसरा खुला है। और दूसरा तो 2 लीटर ही लेके आता है प्रति मिनट, तो 26 लीटर के टैंक को भरने में 13 मिनट और लग जाएंगे। बात क्लियर है? आगे लिखो। 2 नल एक टंकी को क्रमशः 15 मिनट तथा 12 मिनट में भर सकते हैं। 15 मिनट तथा 12 मिनट में भर सकते हैं। तथा तीसरा नल भरी टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है। तीसरा नल भरी टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है। पहले दोनों नल 5 मिनट तक खुले रहते हैं। पहले दोनों नल 5 मिनट तक खुले रहते हैं। इसके बाद तीसरा नल भी खोल दिया जाता है। तीसरा नल भी खोल दिया जाता है। टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी? ठीक है, टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी?
वो नहीं है हो गया क्या? 45 मिनट। ठीक है, ध्यान दो जरा, मुझे बताओ जरा, ए जो है कितने मिनट में भर सकता है? क्या कुछ दिया बताओ जरा। ए टंकी को 15 मिनट में और बी 12 मिनट में भर सकता है। ए 15 मिनट में और बी 12 मिनट में भर सकता है। और सी कितनी देर में खाली कर सकता है? 6 मिनट में खाली कर सकता है। एलसीएम कितना आ गया दोनों का? 60 एलसीएम आ गया। और 4 मिनट ये भरता है, सॉरी 4 लीटर ये भरता है प्रति मिनट, और 5 लीटर ये भरता है, और ये 10 लीटर खाली करता है। ये खाली करता है। पहले केवल 2 नल खुले थे, कितनी देर तक खुले थे? 5 मिनट तक। ये दोनों जब खुले होते हैं तो 9 लीटर पानी लेके आते हैं प्रति मिनट, और 5 मिनट में कितना पानी ले आए? 45 लीटर पानी ले आए हैं इस टैंक के अंदर। बाद में तीसरा और खोल दिया गया, तीनों ही खोल दिए। जब तीनों खुलते हैं तो क्या घटना होती है? ये तो 9 अंदर लेके आते हैं, ये 10 बाहर लेके जाता है। इसका मतलब ऑल ओवर प्रति मिनट 1 लीटर बाहर जाता है। ऑल ओवर प्रति मिनट जो है 1 लीटर बाहर चला जाता है जब तीनों नल खुलते हैं। 45 लीटर टैंक भरा हुआ है, तीनों खुल गए हैं, एक खाली होगा तो 45 मिनट में पूरा खाली हो जाएगा। 1 लीटर खाली हो रहा है प्रति मिनट, तो 45 मिनट में पूरा खाली हो जाएगा। यही तुमसे पूछा था कितनी देर में खाली हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें क्या? लिखना, दो नल के व्यास क्रमशः 2 सेमी व 3 सेमी है। 2 सेमी व 3 सेमी है। यदि पहला नल एक टैंक को 18 मिनट में भर सकता है, तो दूसरा नल टैंक को कितने समय में भरेगा? दूसरा नल टैंक को कितने समय में भरेगा? ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखना, टंकी से बहता नल टंकी से बहता पानी, नल नहीं है, ठीक है, हाँ, टंकी से बहता पानी उसकी त्रिज्याओं के वर्ग के समानुपाती होता है। उसकी त्रिज्याओं के वर्ग के समानुपाती होता है। उसके त्रिज्याओं के वर्ग के समानुपाती होता है। ध्यान देना, हमें यूँ दिया है कि एक जो टंकी है उसके अंदर अलग अलग 2 व्यास के नल लगे हुए हैं। एक का व्यास है 2 सेंटीमीटर और एक का है 3 सेंटीमीटर। और साथ में ये दिया गया है पहला नल एक टैंक को 18 मिनट में भर सकता है, दूसरा कितने में भर सकता है।
ध्यान देना जरा, त्रिज्या जो दी है वो, सॉरी व्यास जो दिया है, डायमीटर जो दिया है वो कुछ यूं है कि एक का 2 सेंटीमीटर है ए नाम के नल का, और दूसरा जो बी नाम का है उसका डायमीटर व्यास दिया गया 3 सेंटीमीटर, यही दिया है, 2 और 3 सेंटीमीटर दिया है। और साथ में दिया है कि टंकी के अंदर जो पानी आ रहा है वो इनके त्रिज्याओं के वर्ग के समानुपाती है। त्रिज्याओं के वर्ग के समानुपाती है तो क्या वो व्यास के वर्ग के भी समानुपाती होगा? नॉर्मल सी बात है, जो चीज़ त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होती है वो व्यास के भी वर्ग के समानुपाती है। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं इस व्यास का वर्ग कर दूं, इस व्यास का वर्ग कर दूं तो ये 4 सेंटीमीटर और इसका वर्ग कर दूं तो ये 9 सेंटीमीटर है, यानी कि ये इनकी समताएं हैं, ये इनकी समताएं हैं 4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, और ये पानी के समानुपाती है। मतलब ये होता है कि अगर ये प्रति मिनट 4 लीटर पानी लेके आएगा तो ये 9 लीटर पानी लेके आएगा। ये जो 4 वाला है हमें दिया गया है, ये जो 4 वाला है, ये जो 4 सेंटीमीटर वाला है वो 18 मिनट में टंकी भर सकता है, ये तुम्हें दिया गया है। और ये 9 क्षमता वाला टैंक कितनी देर में भर देगा ये तुमसे पूछा है। तो इनका गुणा करेंगे, 4 × 18 बट्टे में 9 का भाग देंगे तो अपने पास आ जाएगा 8 मिनट। तो दूसरा नल 8 मिनट में भर देगा। ठीक है, रिपीट कर देते हैं, ध्यान देना। हमें यूं दिया गया था ए नाम के और बी नाम के 2 नल है जिनका व्यास दिया गया है 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर व्यास दिया गया है, और साथ क्या चीज़ है, त्रिज्या व्यास बता देते हैं। ये देखना जरा, जब पाइप यूं होती है, पाइप यूं ही होती है गोलाकार, मतलब वर्क टाइप की पाइप होती है। जब पाइप होती है तो इसकी ये त्रिज्या होती है, ये त्रिज्या होती है, ठीक है, और ये पूरी की पूरी जो लंबाई होती है ये व्यास होती है, डायमीटर बोलते हैं। तो इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि ये जो त्रिज्या है इसका वर्ग कर देते हैं तो ये जो वर्ग आएगा उसके समानुपाती होता है जो पानी अंदर आ रहा है। अगर ये तुम्हें लाइन ब्रैकेट में दी गई है तो भी ठीक, वरना हमेशा याद रखना जिंदगी में मैं क्षेत्रमिति में बताऊंगा कि एक आयतन जब बाहर आता है तो उसके त्रिज्या के या व्यास के वर्ग के समानुपाती ही होता है। तो ध्यान देना जरा, व्यास के वर्ग का मतलब क्या है कि ये जो भी होगा उसका वर्ग करेंगे उतना पानी आएगा, यानी कि जितनी कम त्रिज्या का व्यास या कम त्रिज्या का पाइप है उससे कम पानी आएगा, और जितना बड़ा त्रिज्या का पाइप है उससे ज़्यादा पानी आएगा, और उसके वर्ग के समानुपाती होगा। यानी कि वर्ग कर लेते हैं सबसे पहले। तो मुझे जो वर्ग दिया गया, व्यास दिया गया था वो 2 सेंटीमीटर, यहाँ जो व्यास था वो 3 सेंटीमीटर था। वर्ग किया तो 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग आ गया 9। इसका मतलब ये होता है कि इसकी कैपेसिटी 4 है और इसकी कैपेसिटी 9 है पानी लाने की, क्योंकि पानी इनके समानुपाती है। तो समानुपाती है तो इसका मतलब इसकी कैपेसिटी 4 है और इसकी कैपेसिटी 9 है। तो मैंने कहा जो 4 कैपेसिटी वाला है वो 18 मिनट में भर सकता है, तो 9 कैपेसिटी वाला कितनी देर में भर देगा। ये कुछ यूँ प्रश्न बन गया कि 4 आदमी 18 मिनट में काम कर सकते हैं तो 9 आदमी कितनी देर में करेंगे। तो ये हमें उन 2 का गुणा कर दिया और इसका भाग दे दिया तो अपने पास 8 मिनट आ गया। बात क्लियर है क्या? लिखना। एक प्रश्न और लिखो। 2 नल के व्यास क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर है। 5, 2 व 3 सेंटीमीटर। क्या हुआ? 3 कर लो रे कोई बात नहीं। 2 लिखा दिया क्या? हाँ 3 नल कर लो, कोई बात नहीं। 3 नलों के व्यास क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर है। तीनों नल मिलकर
तीनों नल मिलकर एक टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं। एक टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं। तो केवल नल बी व केवल नल सी उस टैंक को कितने समय में भरेगा? उस टैंक को कितने समय में भरेगा? आजमाओ जरा अपनी ताकतें। तीन नल है ए बी सी और तीनों का व्यास क्या दिया गया है? 5 2 3। पानी जो होता है मैंने अभी बताया था कि व्यास के या त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। तो पानी कितना हो जाएगा? इससे जो पानी आ रहा है वो 25 हो जाएगा, इससे 4 और इससे 9 हो जाएगा। इसने कहा जब तीनों नल एक साथ खुले होते हैं तो 36 मिनट में भर सकते हैं। यानी कि 25 और 4 करें 29, 29 और 9 करें तो 38। यानी कि ये जो 38 लीटर पानी आ रहा है, ये जो 38 लीटर पानी आ रहा है प्रति मिनट, ये तीनों को द्वारा जो 38 लीटर प्रति मिनट पानी आ रहा है वो तीनों टैंक मिलकर के 36 मिनट में काम कर देते हैं। तीनों नल मिलकर के 36 मिनट में टैंक को फुल कर देते हैं। तो केवल बी का अगर पूछे तो इसका मतलब ये जो 4 लीटर पानी लेके आता है वो कितनी देर में भरेगा? पहला प्रश्न तो ये था। दूसरा ये था कि 38 वाला 36 मिनट में भर देता है, तो सी जो 9 मिनट वाला है वो कितनी देर में भरेगा? ये 2 प्रश्न है। ध्यान देना, इनका गुणा कर देते हैं। 38 × 36 बटे में 4, 4 से 9 बार कटेगा, 9 8 72, 9 3 27 और 7 342 मिनट में भर जाएंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं इनकी। 38 × 36 बटे में 9, 8 चौके 32, 12 और 3 15, 152 मिनट में भर देंगे। ठीक है, ये सी है और वो बी है, ये सी है और वो बी नल है। आगे बढ़े क्या? लिखना, 2 नल के व्यास क्रमशः 5 सेंटीमीटर व 9 सेंटीमीटर है। वह दूसरा नल एक टैंक को 45 मिनट में भर सकता है। दूसरा नल एक टैंक को 45 मिनट में भर सकता है। तो पहला नल कितने मिनट में भरेगा? पहला नल कितने मिनट में भरेगा?
नहीं, केवल गुणा किया, भाग जैसी घटना को अंजाम नहीं दिया। अच्छा ठीक है, सही है। कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड है? 2 घंटे 25 मिनट और कितने सेकंड? 8 सेकंड। 0.8 मिनट है ना, 60 से गुणा कर लो, 8 से 48 सेकंड हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान देना, 2 नल है जिनके व्यास 5 9 में है, तो पानी हो जाएगा 25 81। और हमें दिया क्या है कि ये जो दोनों नल है, सॉरी दूसरा नल है, वो टैंक को 45 मिनट में भर सकता है। तो पहले वाला कितने में भरेगा? दूसरा मतलब ये वाला जो जिसकी क्षमता 81 है वो 45 में भर सकता है। तो ये जो 25 वाला है वो कितने में भरेगा, ये तुमसे पूछा है। 81 × 45 और दूसरी पंक्ति में जो दिया है उसका भाग दे दो, उत्तर आ जाएगा। 5 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा 9 बार, 9 8 72। और 729 में 5 का भाग दे देंगे। 729 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 0.8 बार जाएगा, 145.8 मिनट। अगर मैं इसको यूँ कहूँ कि 2 घंटे 25 मिनट और 48 सेकंड, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, एक ही बात है। ठीक है, क्या हुआ? हिंदी कमज़ोर है, कोई बात नहीं, गरीबी है हिंदी में ना। दो घंटे 25 मिनट तो सामने दिख रहे हैं, 145 मिनट के अंदर 2 घंटे 25 मिनट तो सामने दिख रहे हैं। लेकिन ये जो 0.8 मिनट है इसको मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 से गुणा कर दिया, तो 8 से 48 यानी कि 48.0 सेकंड आएंगे, जिसको 48 सेकंड लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें क्या? तो आज के लिए इतना ही। नल और टंकी हुए कंप्लीट। कल से नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।